सोना दान करता था राजा बलि महाराज। वहाँ का रहन सहन का इतिहास अभी भी बहुत सारा इतिहास नीचे दफन है। लागे आखिर जगह कत छुपायल है। पहले भी 2012-13 में भी वो आए थे, नीतीश कुमार जी के साथ आए। शिवलिंग भी है इसके नीचे। अब दिन वो दूर नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कोई जाना नहीं, कोई आज तक पहचाना नहीं कि मिथिला का इतिहास क्या है। पूरा जो ट्रेंच है उसको नीचे तक खुदाई कराना स्टेबिलिटी भी नहीं है, कितना लंबा कितना दूरी का ये जगह हुआ था, लेकिन किस कारण बस नहीं हो सका। 45 साल के उम्र भ गेल, लेकिन इस जगह का आज तक एहन जगह मिथिलांचल में छुपल है घर के बगल में, से हमरा सबके नहीं बुझल छला। जाकर के देखिए तो आपको लगेगा कितना बड़ा माउंड है, कितना बड़ा फील्ड है, और उसके नीचे कुछ बड़ा चीज तो डेफिनेटली। हर राज्य और हर देश का जो है कोई ना कोई बड़ा इतिहास होता है। ऐसे ही मिथिला एक ऐसा राज्य है जिसका बहुत सारे मतलब अवशेष मिला है, लेकिन उसका रियल क्या हिस्ट्री है, उसका वास्तविक क्या इतिहास है। मिथिला की संस्कृति और सभ्यता का गुणगान तो पूरे देश और विश्व में होती है, लेकिन उसका अपना क्या इतिहास है, चाहे वो मोहनजोदड़ो की बात हो या फिर विक्रमशिला की बात हो या नालंदा की बात हो, लेकिन मिथिला जो ऐतिहासिक और धरोहर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसका अभी तक का जो इतिहास है उस पर अभी तक उस तरीके से काम नहीं हुआ, जिस कारण जो है आज भी मिथिला का क्या इतिहास है इसके लिए जो है लोग उत्सुक है जानने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी पुरातत्विक विभाग के द्वारा जो है मिथिला के इतिहास को लेकर के लगातार काम किया गया, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए था या उसका रिसर्च का रिजल्ट जो सामने आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। यही कारण है कि आज भी मिथिला का कोई इतिहास नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो सबसे चर्चित बड़े काम करने के लिए जाने जाने वाले नेता हैं संजय झा जी, जो कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और स्थानीय इसी मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, अररिया संग्राम के निवासी हैं। उनका हमेशा से जिद रहा है, यानी एक वक्त हुआ करता था जो नेता जो भी होते थे अपने क्षेत्र के विकास के लिए जाने जाते थे, यानी मतलब गांव के विकास के लिए, रोड सड़क बिजली के लिए। लेकिन पहला ये ऐसा नेता है जो अपने संस्कृति और सभ्यता के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं, यानी क्षेत्र के विकास के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र के जो पर्यटन स्थल के रूप में कैसे डेवलप हो उस पर लगातार काम कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने एक बार फिर से जिद पकड़ लिया है कि राजा बलिगढ़, जो दानवीर बलि के रूप में हम लोग जानते हैं राजा बलि को, उनका ये किला है, तकरीबन 350 एकड़ में यह किला फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अक्षुण्ण है, अभी तक जो है इस पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है। और इसके बारे में लोग जानते हैं, हम लोग भी कई बार यहाँ पर जो है बचपन में आए थे, लेकिन हम लोग भी कुछ मतलब उस समय नहीं जान पाए थे। लेकिन अब जब एक बार फिर से चर्चा में आई है कि भारतीय पुरातत्विक विभाग के द्वारा जो है माननीय संजय कुमार झा जी के अथक प्रयास के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो है हरी झंडी दे दी है और यहाँ पर जो है जांच टीम भी आया था, एक बार 1962 में, उसके बाद फिर 12-13 में यहाँ पर आया हुआ था, और एक बार फिर से यहाँ पर आ रही है। इसका खुदाई होगा, अवशेष के बारे में जानकारी ली जाएगी और क्या मिथिला की इतिहास है और राजा के जो इसके अंदर क्या क्या दफन है इतिहास में, उन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर निकालने का काम किया जाएगा। और इसको लेकर के जो है लोगों में जो है लगातार जो है मतलब चर्चाएं तेज है, और सोशल मीडिया और मीडिया में जो है एक बार फिर से राजा बलिगढ़ जो है ट्रेंडिंग कर रहा है, और उस ट्रेंडिंग की वजह है इसका खुदाई, और जिसको लेकर के संजय झा जी लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि मिथिलांचल की जो इतिहास है अब इस पर जो है काम होगा, और इस काम को लेकर के जो है लोगों में गजब का खुशी देखा जा रहा है। अभी हम सामने आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए सामने ये किला है और कितना मोटा ये जो किला है 350 एकड़ का, इसका जो आपको बाउंड्री वाल है बहुत ही मजबूत है, तकरीबन 15 से 20 फीट की मोटी जो है इसकी दीवारें हैं, और इसका ईंट जो है बहुत ही पुराना है, जिसे देख करके जैसे राजाओं का किला का टीला ये स्पष्ट प्रतीत होता है। और यहाँ पर जो है कई बार खुदाई हुए भी, लेकिन उस तरीके से जो है जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसके जो इतिहास है उसका, और यहाँ पर जो राजा रहते थे वो बहुत ही इसका स्वर्णिम इतिहास रहा है, चूँकि यहाँ पर जो है भगवान विष्णु भी सुन रहे हैं लोगों के कथन अनुसार जो यहाँ पर आए हुए थे। और राजा बलि जो थे वो बड़े दानवीर थे, यानी कि वो दान के लिए जाने जाते थे, और
उसका ये किला है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर जो है बहुत सारे अवशेष, बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई है और इसके अंदर जो है दफन होगी। जब इसका खुदाई होगा तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल कर आएगी और जब रिसर्च के बाद निकल कर आएगी तो उसको जब रखा जाएगा तो वहाँ से जो है मिथिलांचल की क्या सभ्यता और संस्कृति रही है उसको नए पीढ़ियों को एक बार फिर से जानने और समझने को मौका मिलेगा और लोग अपने इतिहास पर जो है गर्व करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, जब से ये लगातार ट्रेंडिंग हुआ है, वैसे तो सालों भर लोग आते रहते हैं, लेकिन अब जब से लगातार सोशल मीडिया पर जो है इसकी खुदाई को लेकर के चर्चाएं तेज है तो लोग भी जो है जानने के लिए, देखने के लिए और इसके मतलब क्या इतिहास रहा है उसको जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं और झंझारपुर से भी लोग आए हुए हैं लगातार, जो खास तौर से अपना मिथिला प्रेमी हैं, जो अपने सभ्यता और संस्कृति के प्रेमी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं जानने के जो है उनसे भी वार्ता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। सबसे पहले सर क्या नाम हुआ आपको? हरे कृष्ण सर। जी हरे कृष्ण जी, बताइए क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में आपको, राजा बलीगढ़ के बारे में? सर हमको तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, वही बहुत पुराना साल है, 365 बीघा का पूरा एकड़ फील्ड है खाली पड़ा। इससे पहले भी कितने बार खुदाई हुआ, पूरा मुमकिन नहीं हुआ, इसे बीच में छोड़ के चलेगा। ये भी हाल ही में बनाया गया था पूरा ऐसा, जैसे पहले ऐसा है ना, पहले ऐसा ये भी ऐसा ही था, उसको बनाया गया। आने के टाइम एक बार मुख्यमंत्री जी आए हुए थे यहाँ पे, उसी समय में इसको बनाया गया। उससे अच्छा होगा कि सर आप वो तालाब से सेंटर से ब्लॉग बनाइए, उधर से न्यूज़ अच्छा, वहाँ भी हम बीच तालाब का भी कवरेज करेंगे। तो मतलब और कुछ विशेष जानकारी आपको नहीं है? विशेष जानकारी इसके बारे में नहीं है। राजा बली का घर है, कई साल पुराना है। राजा बली का किला हुआ करता था, वही ना? हाँ, दानवीर था उस, बहुत ये पूरा जंगल बना हुआ करता था। ये जैसे ऊंचा ऊंचा दिख रहा है ना, ये पूरा घर जैसा बना हुआ था, किला बना हुआ था। अभी वो ढह के बराबर हो गया, अभी सेंटर में आ गया, ऐसा लोग अवशेष केवल बचे हुए हैं अभी, वही ना? तो स्थानीय लोग हैं, लेकिन खुदाई करेगा तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। खुदाई करने से कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि स्थानीय लोग हैं और जाहिर सी बात है इनको जो जितना समझ था उतना उन्होंने बताया। अब यहाँ पर जो है हमारे जनप्रतिनिधि हैं और लगातार ये लोग जो है मिथिलांचल के विकास को लेकर के जो है बड़ा ही प्रतिबद्ध रहते हैं। जब भी कई बड़े मंच पर जो है इन लोगों को सुनने का मौका मिला है। सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए। हमार घर भेल झंझारपुर प्रखंड का लोहना उत्तर पंचायत के मुखिया अशोक कुमार झा हमार नाम भेल। सर राजा बलीगढ़ का लगा चूँकि अपने सब एलिए तो देखे के लिए, हाँ। जब एलिए सर देख के केहन लागल? सबसे पहले ना हमरा सबके इससे पहले तो नाम तो सुनै छलिए हैं, लेकिन एहि बीच में जे छै से अहाँके पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जे छै से बराबर बलराज गढ़ के चर्चा होइत रहलैए और वो चर्चा माननीय सांसद सर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय बाबू के बारे में हम सब सुन रहिए। तो जगह पर में जिज्ञासा बढ़ल जे आखिर कोन जगह है जो बार बार इस चीज़ के लिए अथी भ रहा है। तो एलहुँ हाँ जगह पर में अयला के बाद तो अद्भुत तो नज़ारा लग रहा है। हाँ जे देख के तो लगे जे आखिर जगह कतऽ छुपायल छलै और लगभग 45 साल के उम्र भ गेल, लेकिन एहि जगह का आज तक एहन जगह मिथिलांचल में छुपल है घर के बगल में से हमरा सबके नहीं बुझल छलै। ओ हम धन्यवाद देबऽ चाहै छियनि माननीय सांसद संजय बाबू के जे एहि जगह के लेल एतेक प्रयासरत्न छथि जे जकर मतलब जतेक हुनका वर्णन करबनि ततेक कम छै। और आधुनिक अखुनका युग में हम माननीय सांसद जी के विश्वकर्मा बाबा के रूप में हम सब देखै छियै, किएक तऽ आज तक जे जगह के जे केओ नहि देखलकैए, जे काज केओ नहि केलक, ओ काज हमर सभक मिथिला के बेटा, मिथिला के लाल और मिथिलांचल के दिन राति सोचै वाला हमर सभक माननीय सांसद संजय बाबू छथि जे एहन एहन जगह के और एहन एहन काज करै छथिन जकर लोग कल्पना नहीं कऽ सकैए जे एहने ओहन जगह के उठा के कतऽ से कतऽ पहुँचा देथिन। और एहि जगह के जे जगह के केओ नहि जानै छै, ओहि जगह के आज देश के पटल पर, विश्व के पटल पर में आनै के पूरा दिन राति केने छथि। और हुनकर एहि बीच में हम सुनलहुँ हँ जे 2013-14 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अतऽ आयल रहथिन और खोदाई भेल रहे। उस समय में सक्सेस नहीं भ सकले, लेकिन तकर बावजूद अगर दोसर केओ नेता रहितथिन तो भऽ तक छोड़ देतथिन। लेकिन पता नहीं उनका दिमाग में की बैस गेल छन जे नहीं, अगर हम इस जगह को करना है तो करना है। और फिर कतेक प्रयास केला के बाद प्रधानमंत्री जी से भेंट कऽ कऽ और हुनका से अथी कऽ कऽ आ फिर पुनः
एहि जगह के उद्धार के लेल फेर से अखन नया कमिटी गठन भेलैया, ओ कमिटी बीच में आबियो रहलैया। तो हम समस्त मिथिला के तरफ से, पूरा जिला के तरफ से हुनका हम धन्यवाद देबऽ चाहै छियनि जे ई जे काज कऽ रहल छथि तकर अमर अपन ओ तऽ हेबे करता, संगे संगे मिथिला के एतेक नाम ऊँच हेतै जकर लोक कल्पना नहीं कऽ सकैया। विश्व पटल पर में जेतै। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और माननीय संजय झा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छियनि जे एहने एहने जगह के जे छुपल छै तकरा उघारि कऽ ओकरा जे छै से पूरा के पूरा जे छै से एकदम ओपन कऽ कऽ विकास के पूरा गति देथिन। एहिके लेल हमसब बहुत बहुत हुनकर आभारी की छियनि। बुझाइए सर जे खुदाई के दरमियान कहियो कहल जा रहल छै जे बहुत कुछ एतऽ चूँकि रजे के किला जी, छै, जी, जी। तो बहुत कुछ अवशेष जे छै से एहि के अंदर दफन छै। जी जी एखनो हाँ हाँ ओहिठमा तऽ बुझू जे कहल जा रहलै हँ जे एहिठमा अगर खोदाइ हेतै तऽ भऽ सकैए जतेक देवता छथिन सबक देवताके ओहिठमा भीतर अन्दरमे हमरा लगैए हुनकर मूर्ति नहि ओतऽसँ निकलै। एहि दुआरे लगभग 350 एकड़ में एतेक गाँव के तऽ बस्ती नहि होइ छै। एहि गाँव में एतेक जगह पूरा खाली छै, ई तऽ बहुत पैघ बात छै। हाँ तऽ दुआरे खोदाइ हेतै तऽ खोदाइ भेलाके बाद जरूर एहिठमा किछु ने किछु बहुत पैघ इतिहासके एहिठमा निकलतै जकर लोक कल्पना नहीं कऽ सकैया। और इएह सब छै। और जगह देखला से बहुत अद्भुत लग रहल है, बहुत पवित्र जायके जगह छै। बहुत जायके मोन नहि होइए, बैसल रहिए एहिठमा देखैत रहिए। आखिर एहि गाँव के लेल तऽ बहुत पैघ उपलब्धि भऽ रहलै है जे एहिठमा कार्य शुरू हेतै। और हमसब फेर बहुत जल्दी जहन विकास हेतै, एहिठमा जहन खोदाइ हेतै तऽ हमसब फेर एहि जगह पर में आयब और जगह के देखब। आइयो एहि दृश्य के देख रहल छी आ कल्पना करै छी जे आब जो हमसब आयब एहिसँ दोसर नजारा में हमसब जगह के देखिए। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। और भी कई सारे लोग हैं, आइए उनसे जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मुरारी कुमार झा हुआ। अच्छा, जदयू के सदस्य पार्टी के कार्यकर्ता हैं और झंझारपुर प्रखंड विश्वसूत्री के सदस्य हैं। अच्छा, आप यहाँ पर राजा बलीगढ़ आए हैं जी। यहाँ आकर के जो है मतलब क्या क्या जानकारी आपको? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए और आपके साथ यहाँ पर 2 शब्द बोलने का मौका मिला। ये राजा बली की धरती ऐसा मानता है, जितना सुने हैं ग्रामीण से भी पता चले, पहली बार आए आज जब से देखे हैं, क्योंकि पेपर में सोशल मीडिया पे सब जगह ट्रेंड चल रहा है, जिज्ञासा बढ़ गया, जिज्ञासा बढ़ गया, इसलिए आज देखने के लिए आए हैं। खास करके हमारे पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, उनके द्वारा यहाँ पर पहले भी 2012-13 में भी वो आए थे, नीतीश कुमार जी के साथ आए थे, काम चालू हुआ था, लेकिन किस कारणवश नहीं हो सका, चूँकि जो भी हो मामला। लेकिन फिर से पुनः इस जगह को उद्धार करने का काम जो किया गया है, उसके लिए मैं माननीय जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा काम करने वाला कोई नेता होता है। बार बार हम लोग जाते हैं, बराबर जाते हैं, चूँकि पार्टी के नेता हैं और ख़ास करके अपने झंझारपुर क्षेत्र से आते भी हैं, तो उनका एगो देखे हैं विजन कि कभी कभी कोई काम बोलते हैं तो बोलते हैं कि छोटा मोटा काम ये सब तो आप लोग मुखिया है, विधायक जी हैं, उनसे करवाइए, कोई बड़ा काम बोलिए, गांव के लेवल पर भी बड़ा काम कोई है तो बोलिए। तो उसी क्रम में ये एक बड़ा काम है जो मिथिला का धरोहर है, उसको उघाड़ने का काम किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ये हो जाएगा, जैसे टीम आ रहा है, तो हम लोग फिर आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जिज्ञासा है। बहुत देखें, इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, 360 एकड़ में लगभग ये जगह फैला हुआ। तो यहाँ पर यदि खुदाई हुआ तो निश्चित रूप से जो राजा बली के बारे में जो बोला गया है, कुछ ना कुछ अवशेष तो ज़रूर मिलेगा, और मिलेगा तो वही निकलेगा तो एक ये टूरिस्ट का एक जगह भी बनेगा, विकास भी होगा, टूरिस्ट बनेगा तो यहाँ पे लोग आएंगे, सब जगह व्यवसाय का दायरा बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ऐसा काम करने वाला कोई नेता है आता है। तो इसी क्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खासकर हमारे जो मिथिला के लाल है, मिथिलांचल के जो नेता हैं श्री संजय कुमार झा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा काम करने का काम कर रहे हैं जी। तो और भी यहाँ पर जो है एक शिक्षक हैं, विद्वान आदमी हैं, और लगातार जो है सामाजिक मुद्दे पर जो है मतलब बोलते ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा सभ्यता है, या फिर विरासत है, या फिर ये जो राजाओं का किला है, यानी कि मिथिलांचल तो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध रहा, एक वक्त हुआ करता था, लेकिन उसका इतिहास कहीं ना कहीं जो है वो दफन होकर रह गया है। और यही कारण रहा है कि मतलब इतने बड़े समृद्धि के बावजूद भी जो है आज मिथिलांचल जो है भारत के मानचित्र पर
सिर्फ अपने संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसका इतिहास क्या है उसका मतलब नहीं होने के कारण जो है आज भी खासतौर से मिथिलांचल के लोग इस इतिहास को ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन लोग तो ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों के सपने को साकार करने के लिए जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं संजय कुमार झा जी आज बड़ा बीड़ा उठाए हैं। और देखना होगा कि इसका जब खुदाई होगा उसके बाद क्या क्या अवशेष निकलते हैं और क्या क्या जो है मतलब मिथिलांचल के लिए वो वरदान साबित होगा। कमलेश झा जी सर हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपको भी कि इस देवभूमि पर ऐतिहासिक स्थल पर आकर के आप कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं वो राजा बली का गढ़ है, ये किला है, जिसके हम तो चाहेंगे कि आप इस दीवार को भी दिखाइए कि इस जगह की सुरक्षा दीवार ही बता रहा है कि ये कितना ईसा पूर्व की कहानी है यहाँ पर। हम वो जहाँ खड़े हैं न जाने इस धरती के नीचे क्या दबा हुआ है। तो हम तो प्रणाम करते हैं इस धरती को भी। लोग मान्यता है ग्रामीणों से जैसे बात हुई कि यहाँ हो सकता है कि शिवलिंग भी है इसके नीचे, हाँ, और खजाना सब भी है। तो हम लोग तो इतिहास में पढ़ते थे, मोहनजोदड़ो के इतिहास पढ़े, हड़प्पा कालीन भी पढ़े। अभी वर्तमान में हमारे बिहार में ही नालंदा को जो जान रहे हैं, जिसका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एकदम पूरा विश्व पटल पर, वो तो पूर्व से ही प्रसिद्ध था लेकिन पुनः उसको लोगों के बीच में रखे हैं लोग जो जान रहे हैं। वैसे ही अब दिन वो दूर नहीं, अभी आप बोल रहे थे कि ये कोई जाना नहीं, कोई आज तक पहचाना नहीं कि मिथिला का इतिहास क्या है। तो हम लोग के नेता, हमारे ही नहीं संपूर्ण मिथिलांचल के नेता, वो अब ठान लिए हैं कि मिथिला का इतिहास क्या रहा है, हमारा इतिहास क्या है। वो स्थल मिल गया है जो 360-65 जो भी हो, जो रकबा दिख रहा है इधर इस पार से उस पार तक विजिबिलिटी भी नहीं है, कितना लंबा कितना दूरी का ये जगह है। बीच में तालाब भी है, हम देखे, हम लोग जा कर के देखे हैं अभी, यानी एक छोर से दूसरी छोर तक हाँ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना बड़ा भूखंड है, हाँ, और भूखंड है। और इस भूखंड पर किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ, उसके लिए विभाग भी हाँ नहीं है। लोग तो डरे हुए हैं कि भाई ये देवभूमि है, राजा बली का जगह है, और जहाँ पर भगवान भी यहाँ पर अपना कदम रखे, जो बावना रूप अवतार लेकर के उनसे दान में ज़मीन लेने के लिए आए थे, और जिसका पुराण में उल्लेख है, वो तो बाद की बात है। आज 200-300 ईसा पूर्व की कहानी जो इस धरती के नीचे दफन है, उत्खनन में बहुत सारा अवशेष मिलेगा। उससे हमारी सभ्यता क्या रही है 300 वर्ष पूर्व, हाँ, वो हमारी संस्कृति क्या रही है, खान पान में हम बर्तन कैसा उपयोग करते थे, पहनावे में हम लोग क्या उपयोग करते थे, बैठने उठने के लिए, हाँ, बहुत सारा चीज़ उसके नीचे दफन है। वो जो उत्खनन में आएगा वो म्यूजियम में लगेगा, वो बड़ा एक संग्रहालय बनेगा, उसमें रखा हुआ रहेगा। तो हम लोग तो अभी सीधा समझ रहे हैं कि ये बड़ा भूखंड है, खाली है, इसके नीचे कुछ नहीं है। लोग डरा हुआ है कि ये भगवान का भूमि है, इस पर कुछ करेंगे तो कुछ हो जाएगा। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, अब इस जगह का दिन बहुरने वाला है। सारे विश्व स्तर के पर्यटक लोग यहाँ आएंगे इस चीज़ को देखने के लिए, जब उत्खनन में वो अवशेष मिलेगा जिसको संग्रहालय में रखा जाएगा। 12-13 में माननीय संजय झा के ही प्रयास से उत्खनन हुआ था, जिसमें आर्कियोलॉजिकल टीम बीच में ही, जैसा सुनने अखबार में भी पढ़े हैं, कि छोड़ के चला गया। इस बार चूँकि वो इस मतलब पर्यटन, परिवहन और भी 2-3 समिति है जिसके वो चेयरमैन हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के, तो वो ठान लिए हैं। और उनकी जो इच्छा शक्ति जब एक बार बन जाती है तो वो उसको जब तक काम पूरा नहीं करते हैं वो चैन से रहते नहीं हैं। क्योंकि उनका विजन इतना बड़ा है ना, जो दिन रात, और ख़ास करके मिथिला का विकास कैसा हो, वो दिन रात सोचते रहते हैं। तो वो जिस लेवल पे जाके सोचते हैं, क्योंकि देश विदेश भ्रमण करते हैं, जैसा देखते हैं उस परिप्रेक्ष्य में वो चाहते हैं कि हमारा मिथिला का भी वैसा ही डेवलपमेंट हो। तो वो जो इतना लंबा सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, वो
कुछ न कुछ करेंगे और वो हम लोगों के लिए समझिए बहुत बड़ा उपलब्धि हो रहा है। हम तो केवल सुनते थे। एक बार बच्चों के साथ यहाँ परिभ्रमण करने के लिए आए, खाली जगह देखा, बच्चा भी पूछा कि ये खाली फील्ड है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। वो दीवार दिखाए, किला दिखाए, तो कुछ कुछ उसको जैसा हुआ उसको हम लोग समझाए। यहाँ परिभ्रमण का टीम सब आता है, क्योंकि इसका तो इतिहास है। हाँ, लेकिन इस इतिहास को किस रूप में इस धरा के नीचे दफन है वो तो किसी को मालूम नहीं है। वो मालूम होने का अब समय आ गया है। हाँ, वो समय केवल संजय झा ही के प्रयास से, जो सांसद हैं और दिन रात मिथिला का डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, वो लगता है कि अब इस जगह का दिन बहुरने वाला है। अच्छा, आज तक तो कई बड़े नेता हुए, मतलब मिथिलांचल से, खासतौर से बिहार से भी, लेकिन कोई इस पर जो है कभी काम, कोई नहीं। ये तो दुखद है, किसी का ध्यान दुखद है। केवल हमको टिकट मिले, हम कैसे सांसद बने, हम कैसे एमएलए बने, नॉमिनेट करके हमको विधान परिषद का सदस्य बना दे, बस अपने सत्ता सुख भोग के लिए अपना समय बिता दिए। वो तो हम कई बार उनका भाषण भी सुनते हैं। वो कहते हैं कि सबका समय होता है, आपको भगवान मौका दिए हैं अच्छा करने का। बहुत हृदय को झकझोर देता है ये लाइन सुन के, अच्छा करने का। वो अच्छा कर लीजिए, वो नाम आएगा, वही केवल रह जाएगा, बाकी सब सन्नाटा है, जीरो है, कुछ भी नहीं रहेगा। तो वो जिनके जेहन में ये चीज़ बैठ गया है ना, वो तो बड़ा काम हमेशा सोचेंगे ही और बड़ा काम करेंगे ही। और नेता वही तो बोल रहे हैं कि जितने नेता के पास जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो कहते हैं मेरे गांव में एक घाट बना दीजिए ना, सामुदायिक भवन बना दीजिए ना, हाँ ये हाँ सड़क बना दीजिए, विवाह भवन बना दीजिए। वो भी करते हैं। अब झंझारपुर में जाइए, विवाह भवन बनाए हैं, कोई मांगने नहीं गया था कि वहाँ एक ही विवाह भवन था, मारवाड़ी धर्मशाला है। उसका नियम है कि किसी मारवाड़ी समुदाय के बच्चियों की शादी होगी तो उसका बुकिंग कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ चर्चा में जब रखे तो बोले कि नहीं, वहाँ एक विवाह भवन बनवाइए। वो अपने ऐच्छिक कोष से जानकी विवाह भवन बनवाए हैं वहाँ, जिसका उपयोग सारे समुदाय के लोग करते हैं। सारे लोग प्रसन्न हैं, सारे लोग खुश भी हुए कि हम लोग मांगने भी नहीं गए, वो दे दिए। जबकि उस क्षेत्र से उनको अपना गृह क्षेत्र है, इसलिए सोचते रहते हैं। और आप तो देख ही रहे, आप तो यहाँ के पत्रकार भी हैं, आप तो देख रहे होंगे कि जितना काम हुआ है, सारा काम लोगों के बीच में हाँ दिखता है। और जो कुछ भी करते हैं, मिथिला हाट जो बनवाए हैं, वो तो हमको लगता है देश लेवल पर, देश की दूसरे देश के भी, नेपाल के भी लोग वहाँ घूमने आते हैं। हाँ, बहुत घूमने। तो लगता है कि अब ये दिन बहुरने वाला है। बलराजगढ़ किला, इतिहास को एक बार फिर से जो हाँ, मिथिला के इतिहास को जानने का हम लोगों को मौका मिला है। और हमको तो काफ़ी खुशी होती है कि हम लोग भी आएंगे। हम लोग सुनते थे, अब देखेंगे कि हमारा कल्चर क्या रहा है। तो वो निश्चित रूप से अब उसको म्यूजियम में जब लगेगा ना, हम लोग जब बच्चों के साथ जाएंगे देखने के लिए, तो बच्चे तो ये जानेंगे कि किनके द्वारा ये उपलब्धि किनका है। तो एक ही नाम आएगा, माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी का। अभी एक ग्रामीणों से बात हो रही थी, तो बोले कि आप लोग कहाँ से आए हैं। तो हम बोले कि ऐसे ऐसे आए हैं। तो बोले इस जगह को देखने वाला कोई नहीं है। लोग भी हिम्मत हार गया है। सही बात। हाँ, कि ऐसे ही भूखंड पड़ा रहेगा, न किसी का इस तरफ ध्यान जाएगा। और वो जो ध्यान लगाए हैं ना, वो 50 फीट नीचे से खींच के ऊपर लाएंगे, लोगों का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति का तो मैं प्रणाम करता हूँ कि आप ऐसे ही काम करते रहिए। अपने क्षेत्र, अपने गांव का, अपने परिवार, अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर रहे हैं। उनको भगवान से हम कामना करते हैं कि ऐसे ही सोच उनको बनाए रहे कि मिथिला के इतिहास को लोग जाने पहचाने। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कमलेश झा जी सर ने जो है शेयर किया। और हम यही कहना चाहेंगे, यदि आप लोग मिथिलांचल से हैं और बिहार से हैं, तो एक बार फिर से अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करने का बड़ा मौका आ रहा है आप लोगों के लिए। और जैसे ही खुदाई होगा, खुदाई के दरमियान एक से बढ़कर एक अलौकिक चीज़ें जो है, हो सकता है खजाना में जो है, मतलब यहाँ का सोने का भंडार निकल जाए, या फिर घड़ा निकल जाए, या फिर प्रतिमाएं निकल जाए, फिर राजाओं का जो है
बहुत सारे ऐसा चीज़ था जो दफन है 300 वर्ष पहले से, वो चीज़ जानने को देखने को मौका मिले। और बहुत लंबा चौड़ा जो है इसका रकबा है और इसकी जो बाउंड्री है वो तकरीबन 20 फीट का जो है ये चहारदीवारी है। और इसके अंदर जो है तालाब है, मंदिर है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। और देखना होगा जब इसका खुदाई होगा और खुदाई में क्या क्या बाहर निकल के आते हैं वो भी हम लोग आप लोगों को दिखाने का कोशिश करें। यदि आप लोगों को कोई जानकारी है तो हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर या कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना जानकारी दे सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए देखते रहिए पोलखोल बिहार में। रितेश कुमार, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें।